नमस्कार मित्रों, आप सभी का लक्ष्य सरकार यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास के बारे में। आज हम लोग संपूर्ण समास का विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे, इसलिए आप लोगों को पूरा वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि आज का सेशन जो है वो यूपी पुलिस परीक्षा में आने वाले प्रश्न के लिए समझ लीजिए 2 नंबर आपके पक्के हैं। अगर आज का वीडियो आप लोग देख के जाएंगे तो आपका 2 नंबर समझ लो यूपी पुलिस के पेपर में पक्का है। इसलिए आज का सेशन आप लोग मत छोड़ें, आज का सेशन जरूर देखें। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन का टॉपिक ही है हम लोग का समास। तो समास की पहले डिफिनीशन देखते हैं, क्या है समास। तो समास की जो डिफिनीशन है उसमें होगा दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। यानी जहाँ पे दो शब्द के मेल या जहाँ पे दो शब्द आपस में जुड़ के कोई नया शब्द बनाते हो, उसे क्या कहते हैं, उसे समास कहते हैं। अब आ जाता है संधि का डिफिनीशन। तो संधि का डिफिनीशन भी सेम इसी तरीके से होता है। वहाँ पे हो जाता है शब्द की जगह केवल अक्षर। दो या दो से अधिक अक्षरों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। अब कौन कौन से भेद हैं, तो पहला हो जाएगा द्वंद्व समास, दूसरा हो जाएगा द्विगु समास, तीसरा हो जाएगा तत्पुरुष समास, चौथा हो जाएगा कर्मधारय समास, पांचवा हो जाएगा अव्ययी भाव समास, छठा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। यानी यही केवल 6 भेद हैं। इसी से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आइए हम लोग समास के भेद का विश्लेषण करते हैं। यानी तो पहले समास का भेद है द्वंद्व समास। इसका नाम ही है द्वंद्व, यानी आपस में जहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो वहीं पे द्वंद्व समास होगा। लेकिन जो इसकी डिफिनीशन है वो है जहाँ पे दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो। कहाँ, जहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। आइए इसकी ट्रिक समझते हैं। जो इसकी ट्रिक होगी, जहाँ पे अधिकतम योजक चिन्ह का उपयोग हो और शब्द का लोप हो वहाँ पे हमेशा द्वंद्व समास ही होगा। जहाँ पर योजक चिन्ह तथा और शब्द का लोप होता है वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कहीं कहीं पे रात और रात, यानी रात और रात के बीच में योजक चिन्ह होता है, लेकिन फिर भी वो अव्ययी भाव समास क्यों होता है, द्वंद्व समास क्यों नहीं होता है। तो वहाँ पे आपस में रात और रात में आपस में कोई विरोधाभास नहीं है। यानी जैसे हो गया दिन फिर योजक चिन्ह दिन, तो इन दोनों के बीच में कोई भी विरोधाभास नहीं है। जहाँ पे विरोधाभास नहीं होगा, योजक चिन्ह आएगा, वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन जहाँ पे योजक चिन्ह आए और आपस में विरोधाभास भी हो तो वहाँ पे द्वंद्व समास ही होगा। इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं, माता पिता। देखो बीच में योजक चिन्ह जरूर आया है, तो क्या हो जाएगा, माता और पिता। क्या हो जाएगा, माता और पिता, यानी और शब्द का लोप हो जाएगा। फिर क्या है, भाई बहन, तो हो जाएगा भाई और बहन। नेक्स्ट क्या है, पाप पुण्य, तो हो जाएगा पाप और पुण्य। फिर क्या है, सुख दुख, तो हो जाएगा सुख और दुख। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द्विगु समास। जो नेक्स्ट समास है वो है द्विगु समास। अब देखते हैं द्विगु समास क्या है। तो जिसमें पूर्व पद यानी पहला पद जिसमें संख्यावाची हो, या पहला पद जो संख्या को व्यक्त करता हो, वहाँ पे होगा द्विगु समास। जैसे इसकी ट्रिक समझते हैं, तो जहाँ पे संख्या को प्रधानता दी जाए, जहाँ पे संख्या को प्रधानता दी जाए वहाँ पे द्विगु समास होगा। जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं, नौ रत्न, यानी नौ रत्नों का समूह। यानी जहाँ पे संख्या को क्या दी है, प्रधानता दी है, संख्या को ज़्यादा प्रमुखता दी है। जैसे हो जाएगा नौ रत्न, तो नौ रत्नों का समूह। नेक्स्ट क्या है, सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। फिर क्या है, त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। फिर क्या है, सतमंजिल, 7 मंजिल का समूह। फिर क्या है, नेक्स्ट कौन सा समास है, तीसरा। जो तीसरा है वो कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। आइए इसके डिफिनीशन क्या समझते हैं। इसकी डिफिनीशन है, जिस समास में पूर्व पद तथा
यानी जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य हो, यानी जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य हो वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। जैसे पूर्व पद मतलब हुआ पहला पद, विशेषण मतलब विशेषता बताता हो, क्या उत्तर दूसरे पद की, जहाँ पे पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। इसका हम लोग जो ट्रिक है, जहाँ पे विशेषता बताई जाए वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। अब उदाहरण देखते हैं क्या है, काली मिर्च, यानी काली है जो मिर्च, यहाँ पर देखो पहला पद है काली, दूसरा है मिर्च, यानी पहले पद की विशेषता बताता है, यानी जो पहला पद है वो विशेषता बताता है किसकी, दूसरे पद की, यानी काली है जो मिर्च, यानी मिर्च क्या है, मिर्च काली है। फिर क्या है, नील कमल, यानी कमल जो है वो नीला है। फिर क्या है, पीतांबर, यानी जो अंबर है वो पीला है। फिर क्या है, चंद्रमुखी, जो चंद्र यानी जो मुख है वो चंद्रमा या चंद्र के समान है। फिर नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, क्या हो, जिस समास में पहला पद अव्यय हो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं और ट्रिक समझते हैं। जो इसकी ट्रिक होगी, इसकी ट्रिक में जहाँ पे पहले शुरुआत में उपसर्ग का प्रयोग किया जाए वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। जहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग हो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं, आजीवन, यानी आजीवन में क्या हो जाएगा, जीवन भर, यानी हो जाएगा प्रतिदिन, तो हो जाएगा प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। फिर हो जाएगा यथा संभव, तो समय यानी यथा समय, यथा समय, तो हो जाएगा समय के अनुसार। फिर क्या होगा, दिन और दिन, फिर योजक चिन्ह दिन। देखो यहाँ पे दिन और दिन में कोई भी विरोधाभास नहीं है, इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। रात योजक चिन्ह रात, तो यहाँ पे हो जाएगा रात और रात, यहाँ पे आपस में कोई भी विरोधाभास नहीं है, इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। आइए नेक्स्ट समास देखते हैं, क्या है, बहुव्रीहि समास। जिसका कोई पद प्रधान ना हो, यानी ना पहला पद हो ना दूसरा पद हो, यानी जिसमें कोई भी प्रधान ना हो, कोई भी पद प्रधान ना हो, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। यानी जहाँ पे इसकी ट्रिक समझते हैं, जहाँ पर किसी तीसरे शब्द का अर्थ हमको मिलता हो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। जैसे उदाहरण में देखते हैं, दशानन, क्या है, दशानन, यानी 10 मुख अर्थात रावण, यानी ना पे 10 का ज़्यादा वो हुआ है, जिक्र हुआ है, ना पे नन, यानी दोनों मिला के क्या हमको दे दिए, हमको कोई तीसरा अर्थ मिल गया रावण। जैसे क्या होगा, नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात शिव जी, क्या हो जाएगा, नीला है कंठ अर्थात शिव जी। ना पहला पद प्रधान हुआ ना दूसरा पद प्रधान हुआ, हमको कोई तीसरा नया अर्थ मिला, वो प्रधान हुआ। यानी जहाँ पे दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा पद प्रधान हो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। जैसे लंबोदर, लंबा उदर है अर्थात गणेश जी का। फिर क्या हुआ, गिरधर अर्थात श्री कृष्ण जी का। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तत्पुरुष समास। जहाँ पे पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, जहाँ पे पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। आइए देखते हैं तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। आइए हम लोग 6 भेदों का विश्लेषण करते हैं और एक एक दो एग्जाम्पल लेके जरूर समझते हैं। आइए पहला क्या हो जाएगा, पहला भेद होगा कर्म, यानी जहाँ पे को शब्द का लोप हो वहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास होगा। जैसे उदाहरण हो गया मतदाता, क्या हो गया, मतदाता, तो क्या हो जाता है, मत को देने वाला, अर्थात क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, करण तत्पुरुष समास। तो जहाँ पे से शब्द का उपयोग हो और संबंध बताता हो, जहाँ पे से शब्द का उपयोग हो और संबंध बताता हो वहाँ पे करण तत्पुरुष होगा। जैसे हो जाएगा जन्मजात, तो क्या हो जाएगा, जन्म से उत्पन्न, क्या हो जाएगा, जन्म से उत्पन्न। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष समास। जहाँ पे के लिए शब्द का लोप हो, जहाँ पे के लिए शब्द का लोप हो वहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। जैसे उदाहरण हथकड़ी, यानी हाथ के लिए कड़ी, क्या हो जाएगा, हाथ के लिए कड़ी। सत्याग्रह, तो सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, अर्थात यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष समास
होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष समास। जहाँ पर से शब्द आए लेकिन अलगाव की स्थिति देता हो, जहाँ पे से शब्द आए लेकिन अलगाव की स्थिति बताता हो, वहाँ पे अपादान कारक होगा, यानी अपादान तत्पुरुष समास होगा। जैसे धनहीन, धन से हीन, यानी जहाँ पे से शब्द का अलगाव, यानी धन से हीन, यानी अर्थात वो दुखी है, वो गरीब है, उसके पास धन नहीं है। फिर क्या हो जाएगा, भयभीत, यानी भय से भीत, यानी बहुत उसको डर लगा हुआ है, बहुत ही डर लगा हुआ है, किसी सपने को या किसी भय से उसको बहुत ही डर लगा हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष समास। जो संबंध तत्पुरुष समास है, जहाँ पे का की के का लोप होता है, यानी क्या हो जाए, का की के का लोप होता है, वहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे प्रेम सागर, तो हो जाएगा प्रेम का सागर, क्या हो जाएगा, प्रेम का सागर। फिर हो जाएगा दिनचर्या, दिन का चर्या, यानी दिन में क्या क्या हम लोग को करना है। जहाँ पे का की के का लोप होता है, वहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास। जहाँ में पर का लोप होता है, जहाँ में पर का लोप होता है, वहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण, नीति निपुण, यानी नीति में निपुण, क्या हो जाएगा, नीति निपुण, तो हो जाएगा नीति में निपुण। फिर हो जाएगा आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, यहाँ पे में आया है और यहाँ पे पर आया है। ये जो टॉपिक है हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप लोग कोई भी क्वेश्चन इसमें मिस ना करें, पूरा वीडियो देख के जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक करके जाएं, शेयर करके जाएं, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।